morning and Jai Hind to all of you. I am Brahma Shankar Pandey. I welcome you all on decision classes. आज मैं प्रोनाउन की अगली सीरीज लेकर के आया हूँ जो रिमेंड आपके रूल्स हैं और आज मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। ये है अगर रूल, अगर वाक्य में इंडिफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग हुआ या अगर वन आया, वन का प्रयोग हुआ हो तो अंत तक प्रोनाउन के स्थान पर वन का ही प्रयोग किया जाएगा, वन का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं जैसे वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो आप देखोगे तो लगेगा कि सही है, लेकिन गलती है क्योंकि यहाँ वन आया है, यहाँ हिज नहीं आएगा बल्कि वंस आएगा। अब ये सही हो गया, यानी वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, पहले गलत था, यहाँ हिज था। क्लियर। अगला है आइदर नाइदर। आइदर और नाइदर दो वस्तुओं तथा व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जबकि दो से अधिक के लिए एनी और नन का प्रयोग किया जाता है। यानी जब दो व्यक्ति और वस्तु आएगा तो उसके लिए आइदर और नाइदर का प्रयोग किया जाएगा। जब दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु उसके लिए एनी और नन का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे आइदर ऑफ यू कैन टेक इट। देखो यहाँ पे यू आया था इसलिए यहाँ पे आइदर आया। ये नाइदर ऑफ द टू पेन्स इन चीफ, ये दो पेन था इसलिए यहाँ पे नाइदर। अगला ये देखिए आप दो से अधिक आया है, 5 बॉयज लिखा है, कितना 5 बॉयज, तो किसका यूज हुआ नन का। यानी जब दो व्यक्ति या वस्तु आएगा तो आइदर और नाइदर का प्रयोग करेंगे। जब दो से अधिक आएगा तो उसके लिए एनी और नन का प्रयोग किया जाता है। यही रूल है। अगर रूल आपको याद है तो आप एक्सरसाइज ध्यान से देखिए कहाँ पे गलती है उसको सही करिए। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। ऐसा प्रोनाउन या जिसके लास्ट में सेल्फ, ये सेल्फ या सेल्फ्स होता है, उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आता है। एग्जाम्पल है माई सेल्फ इज ब्रह्मा शंकर पांडे। ये रॉन्ग है क्योंकि हम जानते हैं कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा है कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं, किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर मैं इसको बोलूँ तो कैसे बोल सकता हूँ माई नेम इज ब्रह्मा शंकर पांडे या दिस इज ब्रह्मा शंकर पांडे, ये सही है। तो मुझे मान लो ये सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करके इसको लिखना है बात को, तो हम कैसे लिखेंगे आई माई सेल्फ इज ब्रह्मा शंकर पांडे। अब ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, यानी कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आया है तो उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज कर लेंगे तभी सही होगा, वरना गलत। अगला रूल है अब्सेंट, प्राइड, अवेल, बीटेक, एंजॉय, ड्रिंक, रिजाइन, अप्लाई, अवेंज आदि ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आपको ये लर्न करना होगा। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश की दुनिया में ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी सेल्फ या सेल्फ्स का यूज किया जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। वी एंजॉयड आवर सेल्स इन द फेयर। ये आवर सेल्स क्यों लगा? क्योंकि ये एंजॉयड ट्रांजिटिव वर्ब्स है और रूल होता है कि इसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा होता है, इसीलिए यहाँ पे आवर सेल्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। अगला है शी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ये हर सेल्फ क्यों लगा? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवेल्ड आया है, ये ट्रांजिटिव वर्ब अवेल्ड है। इसके बाद हम जानते हैं अवेल के बाद क्या होता है, हमेशा अवेल मतलब लाभ प्राप्त करना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है इसलिए। अगला एक एग्जाम्पल और देखते हैं। द गर्ल्स absented themselves फ्रॉम द क्लास। ये हम जानते हैं absent, ये ऊपर लिखा हुआ है absent, ये इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है इसलिए ये हुआ। तो आई कैन प्ले ये दो। अगला 2 या 3 पर्सन्स का प्रयोग एक ही वाक्य में करने पर उनको 2, 3, 1 के ऑर्डर में रखते हैं। यानी यह 2 या 3 पर्सन्स का प्रयोग एक ही वाक्य में होगा तो उनको किस सीक्वेंस में रखा जाएगा, तो रूल होता है उसको 231 के क्रम में रखा जाता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं जैसे यू, ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स। अगर मैं ऐसे कर देता आई, ही एंड यू आर फास्ट फ्रेंड तब गलत हो जाता। ये देखो 2, 3, 1, 2, 3, 1 के क्रम में ही रखा जाएगा, सही है। अगला यू एंड ही कैन डू दिस वर्क, ये 2, 3, 1 नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा क्रम 2, 3, 1। अगर तीनों आया तो आगे 2,
सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। मान लो आप कि 2 ही पर्सन आया है तो उसको उसी क्रम में रखेंगे। ये 2 3 1 नहीं आया, कोई बात नहीं, कैन डू दिस वर्क। ये अगला रूल है ईच अदर और वन अनदर के बारे में बताया गया। ईच अदर 2 व्यक्तियों के लिए किया जाता है, वन अनदर 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे शालिनी एंड अनुराग लव ईच अदर। ये देखो आप, ईच अदर जब 2 आएगा, इंडिविजुअल 2 पर्सन आएगा तो ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा। अगर मान लो मैं ऐसे बोलूँ शालिनी एंड अनुराग लव ऑन अनदर, स्पीकिंग में इन जनरल इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, राइट, लेकिन ग्रामर में आपको ध्यान देना है। वन अनदर बोलोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है दीज 3 or more चिल्ड्रेन लव वन अनदर। ये देखो आप, 2 से अधिक या 3 या उससे अधिक लड़के एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए यहाँ पे वन अनदर आया। कुल मिलाकर 2 से अधिक व्यक्तियों और वस्तु के लिए वन अनदर और 2 के लिए जो है व्यक्ति वस्तु के लिए ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। तो हम प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, प्रोनाउन की दिक्कत है। हमने सारे रूल्स डिस्कस कर लिए हैं, अब हम जो है एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। पहला है नैन्सी एंड माई सेल्फ डेकोरेटेड द कॉलेज हॉल। मैंने बताया आपको कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलती है, आई माई सेल्फ। एग्जाम में क्या होगा, ऐसे सेंटेंस दिया होगा, आपको बोलेगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जहाँ गलती है वो करेक्ट करके, वो गलत लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो आपको करेक्ट करके लिखना है। कभी कभी वो सही लिखा होगा तो गलती नहीं है, तो बस आपको आंसर में वही सीधे एज इट इज छाप देना, ठीक। अगला है ही एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। 2 3 1 का सीक्वेंस होता है। ये आप देखो आगे थर्ड पर्सन आ गया, सीक्वेंस क्या होता है, 2 3 1। यू, ही एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। इसमें सीक्वेंस किसका आएगा, 2 3 1 का, 2 3 एंड 1 का आएगा। तो जब कोई ब्लंडर वगैरह होता है ना, तो उसमें सीक्वेंस क्या आता है, 1 2 3 का। इन जनरल जब हम कोई प्रोनाउन लिखे जाता है तो 231 के क्रम में, लेकिन जब कभी कोई गलती भूल ये सब होती है तो 123 के क्रम में आएगा, यानी 1 2 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। अब सही हो गया। अगला लेट अर्जुन एंड आई स्ट्रगल विद दिस प्रॉब्लम, तीसरा वाला। तो हम जानते हैं कि कभी भी लेट के बाद हम, ये रूल होता है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। केस 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आई नॉमिनेटिव केस है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो लेट के बाद रूल होता है हमेशा लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, याद रखिए। तो गलती कहाँ, लेट अर्जुन एंड आई नहीं होगा बल्कि यहाँ मी होगा। लेट अर्जुन एंड मी स्ट्रगल विद दिस प्रॉब्लम। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा, इंग्लिश ग्रामर का रूल है। अगला है नाइदर ऑफ द स्पोर्ट्समैन ऑफ आवर कॉलेज कुड गेट अ मेडल इन स्विमिंग। नाइदर ऑफ द स्पोर्ट्समैन ऑफ आवर कॉलेज कुड गेट अ मेडल इन स्विमिंग। आप देख पा रहे हो स्पोर्ट्समैन, यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। हमने बताया है कि जब 2 से अधिक आएगा तो उसके लिए एनी और नन का प्रयोग किया जाता है। 2 के लिए आइदर और नाइदर, यहाँ पे नाइदर नहीं होगा बल्कि नन होगा। नन ऑफ द स्पोर्ट्समैन ऑफ आवर कॉलेज कुड गेट अ मेडल इन स्विमिंग। अब सही हो गया। अगला है ही टुक हिज यंगर ब्रदर विथ हिमसेल्फ। ही टुक, उसने अपने छोटे भाई को अपने साथ ले गया, तो हिमसेल्फ नहीं होगा बल्कि बस यहाँ पे हिम होगा। अब सही हो गया। अगला ही हैज ऑलरेडी अवेल्ड ऑफ 3 वीक्स मेडिकल लीव। ही हैज ऑलरेडी अवेल्ड, ये देखो ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है ये, जिसके बाद रिफ्लेक्सिव हमने अभी लिस्ट लिखवाई थी कौन कौन से होते हैं, जिसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ही हैज ऑलरेडी अवेल्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ये इसकी जगह पे आएगा। ऑफ, ही हैज ऑलरेडी अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ 3 वीक्स मेडिकल लीव। सही हो गया। अगला है दिस पेन इज माई, दिस पेन इज माई। ये देखो आप सीक्वेंस में नहीं लिखा है क्रम से, इसको हम SVO के क्रम में लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। ये अब सही हो गया। ये 8वां, नन ऑफ द 2 सिस्टर्स इज माई रीड। ये देखो आप 2 लिखा हुआ है, बस आंख बंद करो। हम जानते हैं यहाँ पे
क्या आएगा, नाइदर। दो के लिए नाइदर और आइदर का प्रयोग किया जाता है। नाइदर दो से अधिक होता तब नन होता। यहाँ पे अगर थ्री सिस्टर होता सिस्टर तब नन होता, राइट। अगला है इन द कंट्री ऑफ आवर्स देयर आर लॉट ऑफ इलेक्टेड पीपल। इन द कंट्री ऑफ आवर्स देयर आर लॉट ऑफ इलेक्टेड पीपल। इसमें कहीं कमी दिख रही है? आंसर है नो, ये बिल्कुल करेक्ट। अगला है बिहाइंड डैश एंड डैश वर मेनी सीट्स। इसमें आपको ऑप्शन दिया ही, हिम, आई, मी, छोड़ दिया टू इसमें फिलअप करना। क्या होगा, बिहाइंड ही एंड आई वर मेनी सीट्स। ये बताओ आप, ये ही क्यों मैंने हिम क्यों नहीं भरा? क्योंकि हम जानते हैं कभी भी किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, हमेशा नॉमिनेटिव केस ही सब्जेक्ट। ये हिम क्या है और मी क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है, ही और आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है। तो सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। ये हुआ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।